आज से 4 जुलाई तक परीक्षा चलने वाली है। आज से यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा शुरू हो गई है। एग्जाम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल लॉक, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 955 एग्जाम सेंटर्स। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 4 जुलाई तक ये परीक्षा चलेगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एग्जाम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा रहा है, डिजिटल लॉक लगाए गए हैं, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में इस परीक्षा के लिए 955 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी और आज से 4 जुलाई तक यूपीटीईटी की ये परीक्षा चलने वाली है। एग्जाम सेंटर्स पर बहुत कड़ी सुरक्षा की गई है। जो एग्जाम पेपर्स हैं उनके लिए सुरक्षा के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। 60 जिलों में 955 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। आपको बता दें कि करीब 19,94,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और इसमें ज्यादातर परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश के हैं। तो यूपीटीईटी 2026 की यह परीक्षा, जिसमें 955 एग्जाम सेंटर्स पर यूपी से लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी हैं, जबकि दूसरे राज्यों से 2,27,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आगाज हो चुका है। 4 जुलाई तक चलने वाली 3 दिवसीय परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में हलचल तेज है। वहीं 20 लाख अभ्यर्थी इस महापरीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रयागराज से एग्जाम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अनम फातिमा। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो शिक्षा जगत में सबसे बड़ा एग्ज़ाम में से एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम का आज आगाज़ हो चुका है, जो कि 3 दिन चलने वाली है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी एक सेंटर के बाहर प्रयागराज में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा का वो पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो लगभग यहाँ पे 53 परीक्षा केंद्र हैं वो तैयार किए गए हैं और सुरक्षा का इतना गहरा इंतज़ाम किया गया है कि आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी और बायोमेट्रिक लगाए गए हैं। और इन 53 केंद्रों में प्रत्येक पाली में लगभग 19,000 अभ्यर्थी हैं वो इम्तिहान देंगे और पूरे 3 दिनों में कुल 5 पालियों में परीक्षा वो संपन्न होगी। तो देखिए, आज से ये परीक्षा शुरू हो चुकी है और 4 जुलाई तक ये परीक्षा चलने वाली। पर देख सकते हैं किस तरीके से लोकल पुलिस वो भी हर सेंटर्स के बाहर मौजूद है। और साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चेकिंग है वो चल रही है। सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, एडमिट कार्ड हैं, उनकी पूरी तरीके से वो चेकिंग कराई जा रही है, जिससे किसी भी तरीके की कमी ना रहे। और स्टूडेंट्स वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? मैम जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं। क्या क्या ज़रूरी है अंदर जाने के लिए, दिखाने के लिए? एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास हो, 3 फोटोग्राफ्स होने चाहिए और ब्लैक पेन होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। बेल्ट नहीं जाने दे रहे हैं, कैप नहीं जाने दे रहे हैं, कॉइन नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं जाने दे रहे हैं। किस तरीके की तैयारी है? तैयारी तो मैम किए हैं, बहुत दिनों बाद टेट आया है। 2021 के बाद देखते हैं क्या होता है। वैकेंसी का इंतजार है सबको। टेट तो वैसे ही पास है, सी-टेट पास है, टेट भी क्वालिफाई थे, लेकिन फिर दे रहे हैं तैयारी के नाते कि दे दें। कोई नेगेटिव मार्किंग है इस बार? नो नेगेटिव मार्किंग। तो कितने क्वेश्चंस आने? 150 सवाल लगभग आने वाले हैं। 150। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि कुमार, वाराणसी से विमलेंद्र राय और प्रयागराज से मेरी सहयोगी अनम फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें हमें दिखाएंगे। सबसे पहले रुख हम लखनऊ का करेंगे। रवि, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? पिछले दिनों जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर सवाल उठने शुरू हुए थे, उसके बाद क्या तस्वीर?
देखिए, उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो रही तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का भी असर देखा जा रहा है। इस वक्त यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली, यानी कि 9:30 बजे ये परीक्षा शुरू होगी। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र मौजूद हूँ। यहाँ पर देख रहे 9:05 हो रहा है, गेट बंद हो चुका और आसपास का जो पूरा जो इलाका है पूरी तरीके से शांत है। यानी कि थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हो रही जिसकी वजह से गेट बंद कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, यानी पुलिस के लोग अंदर है, बाकी के जो परीक्षा कराने वाले लोग हैं वो सभी अंदर हैं और करीब 46 जो परीक्षा केंद्र है राजधानी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें 66 परीक्षा केंद्रों पे करीब 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो 46 जो परीक्षा केंद्र है यहाँ पर करीब 94,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो इस यूपी टीईटी की परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनकी बहन का एग्जाम था। कैसे देखते हैं आप इस परीक्षा केंद्र को, क्या व्यवस्था कैसी? व्यवस्था ठीक है, बस थोड़ा सा सेंटर को लेकर के हम लोग को थोड़ा सा दूरी ज्यादा तय करना पड़ा। पेपर को जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा था, क्या लगता है कि सीएम ने जिसे सख्ती की है, बैठक की है, क्या लगता है कि बिल्कुल अब चीजें ठीक है? अब पिछले वाले को तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसे व्यवस्थाएं अभी कैसी दिख रही है? गवर्नमेंट ने कुछ सीखा होगा तो अच्छा ही किया होगा। व्यवस्था सिक्योरिटी अभी तक कैसी आपको देखने से कैसी व्यवस्था लगी? मुझे तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। व्यवस्थाएं बिल्कुल बेहतर लग रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम सेंटर है उसके आसपास पूरा शांत माहौल है, यानी कि यहाँ से लोगों को दूर कर दिया गया है। जो परीक्षा दिलाने के लिए जो परिवार के लोग हैं उनको दूर कर दिया गया, यानी कि परीक्षा शुरू होने में अभी वक्त है, करीब 25 मिनट का वक्त है। उससे पहले ही व्यवस्था है वो बेहतर नजर आ रही है। ये रोल नंबर की शीट लगी हुई है, बाहर घड़ी लगी हुई, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है परीक्षा केंद्र पे तो उसको पहले से पता रहना चाहिए कि समय कितना हो रहा है, कितने समय पे आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं गेट को बंद कर दिया गया है, यानी कि ये साफ हो गया है कि जिनको भी यहाँ पे एग्जाम में शामिल होने के लिए आना था वो एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हैं। और समय समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। विमलेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विमलेंद्र, क्या स्थिति वाराणसी में है? मौसम की क्या स्थिति है? कितनी दिक्कतें या सहूलियत यहाँ पर अभ्यर्थियों को मिली है? निशा, आपको बता दूं कि वाराणसी का जो माहौल है वह ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। इस समय लगभग 41 डिग्री के लगभग इस समय गर्मी का टेम्परेचर का हाल है। लेकिन अगर बात करें टीईटी परीक्षा का तो वाराणसी में टीईटी परीक्षा बहुत ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है संपन्न कराया जा रहा है। 8:45 तक सारे अभ्यर्थियों को जहां जो सेंटर था उस सेंटर पे जाने के लिए आदेश किया गया। केवल एक तस्वीर दिखलाना चाहूंगा कि ये पीएम राजकीय महिला कॉलेज है जिसके अंदर आज सारे छात्र जो पहुंचे हुए थे, तो सब मिला के 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है इस परीक्षा को कराया जा रहा है। 1,27,237 परीक्षार्थी हैं वाराणसी के अंदर और 68 केंद्र बनाए गए। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक व्यवस्था बनाया गया है। 3 लेयर में चेकिंग करने के बाद इस परिसर के अंदर परीक्षार्थियों को भेजा गया है जो अपने नियत समय पे परीक्षा देकर के बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश रहा है उसको पालन करते हुए भी जिला प्रशासन स्पष्ट रूप से देखी गई है। रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के संग मेडिकल किट का भी व्यवस्था किया गया कि किसी अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो। आने जाने के लिए सुविधा बनाया गया है, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखा गया और एक सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी शिक्षण सेंटर के जो बाहर है जो खाद्य पदार्थ है उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि न हो सके। कारण कि जब छात्र जुटते हैं, भारी संख्या में जुटते हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हिदायत दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्र के अंदर जितनी व्यापक व्यवस्था है उतना ही परीक्षा केंद्र के बाहर भी व्यवस्था बना करके रखा गया और टीईटी एग्जाम चल रहा है। ठीक है अनम, क्या स्थिति प्रयागराज में? मौसम ऐसा है कि कभी गर्मी कभी बरसात, कुछ भी हो सकता है। कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और कैसी सुरक्षा व्यवस्था? तो अनम से हम बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। रवि, आपने बताया कि कुछ देर पहले बारिश हो रही थी लखनऊ में। अगर इस वक्त की हम बात करें तो खास तौर पर जो अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन आए होते हैं, कई अभ्यर्थी दूर से भी आए होते हैं, उनके जो परिजन हैं वो एग्जाम सेंटर के बाहर इंतजार करते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं क्या? देखिए, ये एग्जाम सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, यानी कि जो सुरक्षा के कर्मी हैं, जो एसआई हैं, उनके साथ जो करीब 5 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई वो अंदर मौजूद है क्योंकि अब एग्जाम शुरू होने वाला है। यानी कि अब 20 मिनट रह चुके हैं, 9:30 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। दूसरी पाली का जो एग्जाम है वो करीब 2:30 बजे शुरू होगा। तो अब ये आसपास से लोगों को हटा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है। उसके अलावा अब दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं कि जो एग्जाम दिलाने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं। अब ये फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है,
चूंकि थोड़ी रवि, देर पहले यहाँ पर दरअसल बारिश हुई थी, सुरक्षा तो का बारिश भी से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम को लेकर कोई चूक ना हो जाए, ये भी प्रेशर पूरी अथॉरिटीज पे है। रवि, आपके पास लौटूंगी। अनम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनम, प्रयागराज की जरा स्थिति बयां करें, किस तरीके के इंतजामात है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो हिंदू महिला विद्यालय इंटर कॉलेज के बाहर है। हाँ। और पहले ही हम देख लेते हैं कि गेट पे किस तरीके इसके जो है लगाया गया है, जिन चीजों को नहीं लेके बच्चों को अंदर जाना है। और खास तौर पे देखिए इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, पर साथ साथ में चाहे हम घड़ी की बात कर लें, चाहे हम गॉगल्स की बात कर लें, चाहे हम खाने पीने के सामान की बात कर लें, चाहे हम पर्स और वॉलेट की बात कर लें, हाँ। ये सारी चीजों को सख्ती से मना किया गया है कि वो अंदर नहीं जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमने बात करते हुए भी देखा कि एक शख्स ने बताया कि हमको जो बेल्ट है वो भी उनको जो है अभ्यर्थी ने बताया कि बेल्ट भी अलाउड नहीं है लगाना। तो अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हर सेंटर पे लगभग यहाँ 53 सेंटर्स बनाए गए और हर सेंटर पे जो है लोकल पुलिस हम देख सकते हैं कि सक्रिय है और सीसीटीवी कैमरे से लैस है। और यहाँ पे हर जो कैमरा लगाया गया है उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल अनम, मौजूदा हालातों में कैमरेज के द्वारा मॉनिटरिंग करना और बायोमेट्रिक्स करवाना बेहद अहम हो जाता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।